प्रिय छात्रों, आज शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में निर्मला उपन्यास की 27वां परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से है। जब डॉक्टर साहब विष खाकर अपने दम तोड़ देते हैं और निर्मला को जब यह बात की सूचना मिलती है तो सुधा के घर पहुंचते हैं। सुधा जब सब क्रिया से समाप्त हो शांत होते हैं तो निर्मला से बातें करती है। बातें के क्रम में डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा की घर में प्रवेश होता है। घर पर कोहरा मचा हुआ है। तो 1 महीने गुजर जाने के बाद अर्थात कोहरा मचने के बाद 1 महीने समय गुजर जाते हैं। सुधा अपने देवर के साथ कुछ दिन के बाद सुधा अपने देवर के साथ अपने घर चले जाते हैं। निर्मला अकेली रह जाती है। वह किसी से बात भी नहीं करती। एकमात्र सुधा ही थी जो जी बहलाने के लिए कुछ चिंतित भी हो जाती तो उनसे बातें करने के लिए वहाँ पहुँच जाती। अब बेचारी क्या करती, या उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। मकान का किराया अधिक था। दूसरे मकान थोड़े किराए का लिया। यह तंग गली में था। अंदर का एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश जाता न वायु, दुर्गंध उड़ा करती। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से लाए कौन, फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए। औरत के लिए जो रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या। अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताज़ा हलवा या रोटियां बना जाती थी, अर्थात बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता। चिंता, शोक, दुर्व्यवस्था एक ही तो कोई कहे। यहाँ तो उस समय निर्मला ने
दवा खाने की कसम खा ली थी, करती ही क्या। उन थोड़े से रुपये में दवा की गुंजाइश कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना न था, वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक धुला करोगी। जी ही से जहान है, चलो किसी वैद्य से दिखवा लो। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिससे रोने ही के लिए जीना हो, उसका मरना ही अच्छा। रुक्मिणी, बुलाने से तो मौत नहीं आती। इस पर निर्मला कहती है, मैं तो बिना बुलाए मौत बिना बुलाए आती है, बुलाने पर क्यों न आएगी। उनके आने में बहुत दिन न लगेंगे बहन। जय दिन चलती हूँ, उतने साल समझ लीजिए। रुक्मिणी इस पर कहती है, दिल छोटा मत करो बो, अभी संसार का सुख ही क्या देखा। निर्मला कहती है, अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूँ, तो उससे जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची की मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो कब तक कभी भी चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगती है। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मिणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया। द्वेष का लेश भी न रह गई। कोई काम करती तो निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती। घंटों तक उसके पास बैठी कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती तो वह निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रहती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उनके जीवन का आधार है। रुक्मिणी ने जरा देर बाद कहा, बहू, तुम इतनी निराश क्यों होती हो। भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो। निर्मला कहती है, दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्य की दवा फायदा न करेगी। आप मेरी बात को चिंता न करें। आप मेरी चिंता न करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी। केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा। इतना ही आपसे निवेदन है, विनय है। मैं आपकी कुछ सेवा न कर सकी, आपकी कुछ सेवा न की, इस बात का बड़ा दुख हो रहा है। मुझे अभागिन से किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया पड़ी उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आए तो उनसे कहेगा कि इस
करम जली के अपराध को क्षमा कर दे। रुक्मिणी रोती रही, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं, मैं ईश्वर से कहती हूँ तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कतार नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी, कहने की बात पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैं कभी मन में भी उसकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था हो चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके जीवन की संपूर्ण विपत्ति कथा की बृहत आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ। 3 दिन तक निर्मला की आंख से आंसू की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी और न किसी की कुछ सुनती थी, बस रोए चली जाती थी। उसका वेदना कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशाने, शिकारी चिड़ियों के पंजे की ओर वायु के प्रचंड झोंके से आहत और व्यथित अपने सवेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकली। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक कउचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। वह मुंशी तोताराम थे। छात्रों, आज निर्मला उपन्यास का 27वां परिच्छेद था जो समाप्त हो गया। धन्यवाद।